हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। और मेरा नाम है अनुप छोकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आज NCERT कक्षा 6 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज महेश बर्णवाल जी की पुस्तक से प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज है पार्ट 8 और यूँ ही बना रहेगा हमारा साथ। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 8। ये रहा पहला प्रश्न। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इस अध्याय का नाम है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। पहला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। तो प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए? वो था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन था? वो था मेघवर्मन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता माना जाता है किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का संबंध है किस एक अभिलेख से? तो किस एक से संबंध है? तो वो है समुद्रगुप्त से, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं? तो संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाने वाले शासक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा। समुद्रगुप्त से अक्सर प्रश्न बनते हैं मौर्य गुप्त साम्राज्य में। और उसके बाद चलते हैं कि अगला प्रश्न जो कि है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि यहाँ दिया गया है विकल्प नंबर डी में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 9, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? छपणक। छपणक को फलित ज्योतिष से संबंधित माना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कवि कालिदास किस दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। कालिदास का यहाँ जिक्र हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। आप इनकी कुछ पुस्तकों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जिसमें कि रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम है। अभिज्ञान शाकुंतलम से और मेघदूत से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि इनका लेखक कौन है, तो आप ध्यान रखिए कवि कालिदास। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो वो थी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शतरंज का खेल कहाँ उद्भुत हुआ था? यानी शतरंज की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो वो है हमारा अपना प्यारा भारत। संस्कृत की उत्पत्ति शतरंज की उत्पत्ति भारत से हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए से प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस चीनी यात्री ने विहीनमाल की यात्रा की?
तो किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? विकल्प नंबर सी यानी कि ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। अगले प्रश्न पर, तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान में प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान में प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। प्रश्न नंबर 18, मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? तो वो रोका था पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित हैं? हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं कल्हड़ की पुस्तकों में वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो कि हमारा आज के लिए आखिरी प्रश्न है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कम्प्लीटली वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को जोड़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान नॉलेज उन तक पहुंचाई जा सके। आगे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।